नमस्कार, मैं दिनकर ठाकुर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने इस फिजिक्स की सीरीज में स्लोप के बारे में। तो यार, हम लोग पिछले कुछ वीडियो से मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को देखते आ रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इन सब को करने के बाद ही एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। तो आज हम लोग देखेंगे स्लोप के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई? तो स्लोप के बारे में देखेंगे। स्लोप क्या होती है, क्या चीज होता है, बेसिक लेवल पे हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होने वाला है इस वीडियो में, ठीक। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखो, ठीक ना। कोई जल्दीबाजी नहीं है, ध्यान ध्यान से देखो और नोट्स प्रिपेयर करो। और हाँ भाई, तो चलो शुरू करते हैं इस चीज को। सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। क्या देखी थी? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बेसिक देखी थी। ठीक है भैया, मैंने देखी थी, समझ भी गया था और उन चीजों को रिवाइज भी किया हूं। ठीक है, तो चलो अब उन्हीं सब चीजों को लिंक करेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे? लिंक करेंगे। अच्छा, कभी सोचे हो लाइन कैसे बनता है? लाइन कैसे बनता है? वो जो खाने के लिए, बस में चढ़ने के लिए भी लाइन लगाते हो, कहीं खाना कुछ बढ़िया मिल रहा है तो वहां भी लाइन लगाते हो, ठीक। तो लाइन बनता क्या है, कैसे है? लाइन तुम बनाते कैसे थे? एक बच्चा लगता था, फिर उसके पीछे तुम लगते थे, उसके पीछे ऐसे ही बहुत सारे बच्चे लगते थे, तो इसको एक बोल दिया जाता था क्या, कि ये एक क्या हो गया, ये एक लाइन बन गई। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? ये तो रियल लाइफ है। ये क्या है? ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में लाइन ऐसे बन जाती थी। तो मैथमेटिक्स भी क्या है ना, कि रियल लाइफ की चीजों को देखकर ही मैथमेटिक्स को डिजाइन किया, मैथमेटिक्स को बनाया गया। मैथमेटिक्स कोई बहुत ही अलग चीज नहीं है, ठीक ना। तो देखते हैं वास्तव में मैथमेटिक्स में लाइन किसको बोलते हैं। यदि तुम छोटे छोटे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को, इनफाइनाइट बताया था ना पिछले लेक्चर में, क्या होता है? बहुत सारा अनंत अनंत पॉइंट्स को, ऐसे ऐसे पॉइंट्स है, उनको जोड़ते जाओगे बहुत सारी पॉइंट्स को, तो क्या बनेगा तुम्हारा लास्ट में? इन सब पॉइंट्स को अब मैं जोड़ने लगूं तो क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक लाइन बन जाएगी, जो कि दोनों एंड से मूव करेगी, जो दोनों, जिसको कि तुम दोनों एंड से एक्सपैंड या इलोंगेट कर सकते हो, ठीक ना। तो लाइन तो भैया समझ गया, रियल लाइफ में भी समझ गया और मैथमेटिक्स की दुनिया में भी समझ गया। तो लाइन किसको बोलेंगे? डेफिनेशन लिख देते हैं, एक डेफिनेशन लिख देते हैं। A 1D geometrical figure which is formed by joining infinite पॉइंट्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को क्या बोलेंगे छोटू? तो लाइन बोलेंगे। भैया समझ गए मेरे भाई, लाइन किसको बोलेंगे? लाइन किसको बोलते हैं, ठीक ना। लाइन समझ गया भैया। अब आगे की चीजें बता दो। चलो ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में तुमसे क्या बोला था? इक्वेशन समझने के लिए, इक्वेशन किसको बोलते हैं और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो यदि नहीं समझे हो तो अभी इस लेक्चर को बंद करो और जाओ गूगल पे सर्च करो कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, ठीक ना। सर्च करो, ठीक ना। देखो, अच्छा ये चीज तो मैंने बताई थी। मैंने एक और चीज बताई थी तुमको कि डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं? मान लो कि लिखा हुआ है यहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका डिग्री क्या होगा? पढ़े हो तुम लोग? इस चीज को देखे हो जाके? हाँ, छोड़ो, नहीं देखे हो तो मैं बता देता हूं। डिग्री होगा इसका क्या? 2 होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब सुन लो अब ध्यान से, भूलना नहीं अब, ठीक ना। मान लो कि ये जो इधर वाली चीज लिखी हुई है, इधर वाली चीज, इसको मैं उठाकर यहां लिख देता हूं। जिस चीज को मैं हाईलाइट किया हूं, रेड कलर से मार्क किया हूं, उस चीज को उठा के मैं यहां लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, लिख दिया। या फिर छोड़ो, इज इक्वल प्लस सी, ठीक।
इसको जीरो से क्या किया गया, इक्वेट नहीं किया गया। क्या किया नहीं किया गया कि इसको जीरो से इज इक्वल टू में जीरो नहीं लिखा गया, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन। ठीक, अब आओ, अब इसी को क्या करता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिख दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसी चीज को मैंने क्या किया कि मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। समझे एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। जिसको जीरो से इक्वेट किया गया हो वो इक्वेशन होगा, जिसको नहीं किया गया हो वो एक्सप्रेशन होगा। ठीक, अब भैया आपने तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिख दिया, अब इसमें से मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, ए बी सी हमारे क्या है, यहां पे ए बी और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। और एक्स क्या है हमारा, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। तो तुम इसी को लेकर तुम एक बना सकते हो बढ़िया सा, जिसको कि तुम समझ सको। एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन बनाकर दिखाता हूं, तुम खुद भी सोचो कैसा बने। तो देखो, एक तुम्हारे समझने लायक कुछ चीज लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, चलो बताओ, सोचो। जीरो से नहीं इक्वेट किया गया, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन। ठीक, अब मान लो, अब इसको क्या बोलोगे ये बताओ, इसी को 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया गया, तो इसको तुम क्या बोलोगे, इक्वेशन बोलोगे। इसको क्या बोल दोगे, इक्वेशन बोल दोगे। ठीक, क्योंकि जीरो से इक्वेट किया गया। अच्छा भैया ये तो मैं समझ गया, अब आगे बताओ। अच्छा, एक चीज लिखता हूं, थोड़े समझने की कोशिश करना। चाहे छोड़ो, मत समझो यार, वो बहुत तुम लोग डर जाओगे देखकर, एक स्क्रीन का पूरा हो जाएगा। ठीक ना, चलो अब हाँ भाई, तो मैंने इसकी डिग्री क्या बोल दी, डिग्री 2 कैसे बोल दी मैंने, तो अब थोड़ा देख लेते हैं डिग्री। चीजों को मैं बोला था पढ़ने के लिए, यदि सर्च किए रहते ना तो चीजें थोड़ा अच्छे ढंग से समझ में आती यहां पे, इसीलिए मैं बोला था सर्च करके आने के लिए। तो जो भी हो, किया तुमने नहीं किया भगवान जाने। देखते हैं डिग्री, डिग्री देखते हैं। डिग्री किसको बोलेंगे अच्छे से, डिग्री बोलेंगे क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन। क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन और या फिर इक्वेशन। ठीक, ठीक है भैया, डिग्री इसको बोलेंगे। चलो एक दो एग्जाम्पल देख लो मेरे भाई। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर बीच में डॉट x पे पावर 3 प्लस 3x6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री बताओ। चलो अभी नहीं, अभी क्वेश्चंस लिख लेते हैं पहले। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो 3xyz प्लस 4x क्यूब y स्क्वायर z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री बताओ, सब में डिग्री बताओ, डिग्री बताओ। इसकी डिग्री क्या होगी इस इक्वेशन की, ये इक्वेशन एक एक्सप्रेशन, जीरो से इक्वेट है इक्वेशन, इस इक्वेशन की डिग्री बताओ क्या होगी। तो हाईएस्ट पावर 2, इसको तुम क्या लिख सकते हो, एक मिनट ध्यान से देखना, इसको क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स हो रहा है और इसका पावर 2 है, इसका पावर 2, बेस सेम है, तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। अब देखो एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये क्या लिखा हुआ है, 2x पे पावर 5 प्लस 3x पे पावर 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 6 हो जाएगी इसकी।
ठीक ना, डिग्री 6 हो जाएगी। अब इसकी डिग्री क्या होगी तुम खुद कैलकुलेट करो, और इसकी डिग्री क्या होगी तुम खुद कैलकुलेट करो। खुद कैलकुलेट करो इन सब चीजों को, ठीक, खुद कैलकुलेट करो इन सब चीजों को, और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक, अब देखते हैं इक्वेशन, एक चीज लिखता हूं मैं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक, जिसकी डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिए भैया, क्या कीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए। 3x + 2 = 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब देखो y = 3x + 4, ये क्या है, 0 से इक्वेट है, लीनियर इक्वेशन। क्यों भैया, क्यों है लीनियर इक्वेशन? अच्छा देखो, हो गया ना, चीजें हो गई, चीजें हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गया। जब इस फॉर्म में x और y के फॉर्म में तुमको लीनियरिटी देखने को मिलेगी, तो वो क्या होगा, एक इक्वेशन होगा, वो किस चीज का, लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, यदि इस फॉर्म में देखने को मिलता है तुमको, तो क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक ना, क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलो ठीक है, ठीक है, कैसा दिखने को, अच्छा ये होगा क्या, y = 3x + 2। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, किस चीज की, स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन किसको बोले, ये तो मैंने बताया ही तुमको, ऊपर में बताया, ये चीज को, इस चीज को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ठीक, चलो अब स्ट्रेट लाइन यहां पे समझ गए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देख लिए। ठीक, अब इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पोस्टमार्टम करेंगे अभी ढंग से। देखो, एक तुम्हारा ये हो गया क्या, वाई एक्सिस हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये तुम्हारा क्या होगा, वाई एक्सिस। ठीक, अब तुम्हारी कोई भी, तुम अब जिसमें जी, अच्छा आओ छोड़ो जाने दो, तुमको मैं करके दिखाता हूं। अब इसको तुम प्लॉट जब करने जाओगे, प्लॉट जब करने जाओगे, इस फॉर्म में दिया हुआ कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं बहुत बड़े ही प्यार से। ठीक, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है भैया बनाइए। चलो ये सब तुमने पढ़ रखा है यार, उन्हीं सब चीजों को मैं रिवाइज करा रहा हूं। यदि y और एक में x, y को हम लोग 0 रखते हैं तो x हमारा क्या हो जाएगा, y को यहाँ पे 0 रखो तो x क्या हो जाएगा, 3x + 2, इधर जाए क्या हो जाएगा, देखो बताओ, -2 = 3x, x = -2/3, क्या बन जाएगा, -2/3। अब हम लोग किसको 0 रखते हैं, अब एक बार x को 0 रखो। ठीक, x को 0 रखो तो y क्या आ जाएगा, x को 0 रखो, y = तुम्हारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा यहां से, क्या, y = 0, x को 0 रखोगे तो y = +2 आ गया। चलिए भैया ये तो समझ गए ना। चलो अब क्या करो कि मैं, ऐसा ही तुम्हारा ग्राफ पेपर होता है ना, ये हो गया तुम्हारा
एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। ठीक, ठीक है भैया। अब वाई जीरो पे कितना है? अच्छा चलो पहले एक्स जीरो पे वाई कितना है? एक्स तुम्हारा जीरो यहां पे होगा, एक्स जीरो, और वाई तुम्हारा कितना है? वाई टू है। तो यहां तुम्हारा दोनों लाइन यहां पे मर्ज कर रहे होंगे। ठीक है चलो, अब वाई जीरो है तो एक्स कितना है? तो -2/3, कुछ यहां पे आएगा माइनस में 2/3 मान लेते हैं। अब इन दोनों चीज को मिलाओगे, चलो मिला दिया, इधर इधर एक्सटेंड कर दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझे ना बात को? क्या बन जाएगा तुम्हारा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। ठीक, तो अब देखो एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ऐसे ही तुमको इस फॉर्म में जो जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिए रहेंगे उनको तुम ऐसे ही प्लॉट करके मिलाओगे तो तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा मेरे भाई। समझे बात को? ट्राई करना, कुछ भी लिखना, वाई एक्स को उसी जगह पे लिखना, 3 और 2 को चेंज करते रहना, देखना बहुत सारी लाइंस बनेंगी, मजा आ जाएगा। करो घर पे एक्सपेरिमेंट तो। अच्छा अब देखो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था ऊपर? 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। यहां पे क्या, अभी बस सुन लो, आगे पूरा क्लियर होगा अच्छे से। ये पार्ट क्या होता है यदि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये पार्ट होता है तुम्हारा लाइन का स्लोप। क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन। और ये पार्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितना पे कट रहा है, ठीक वो। तो हम लोग स्लोप लाइन को एम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लेट, छोड़ो इधर नहीं, बढ़िया से लिखते हैं इधर मेरे भाई। यहां क्या मान लेते हैं? लेट इट बी एम। एक जनरलाइज हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं इसका, ठीक, जनरलाइजेशन। ठीक, और इंटरसेप्ट को मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं सी, कुछ भी रहे, ठीक ना। तो मैं क्या कहा, 3 और 2 को तुम बदल सकते हो अपने मन से जो भी मन वो भी रखो, ठीक। तो उसमें क्या चेंज होगा तुम्हारा? स्लोप ऑफ लाइन चेंज होगा। यदि 3 और 2 को तुम चेंज कर रहे हो, 3 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है। 3 को यदि तुम चेंज कर रहे हो तो तुम्हारा आखिरकार इस लाइन का क्या चेंज हो रहा है? स्लोप चेंज हो रहा है। यदि 2 को तुम चेंज कर रहे हो किसी अंक से तो तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है? इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। चलो ठीक है, तो हम एक चीज लिखते हैं यहां पे, देखना किस किस को चमका ये चीज, किस किस को चमका। अच्छा, समझ में क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो हमारा एम को हमने क्या माना था? स्लोप माना था। और इंटरसेप्ट को क्या माना था? सी माना था। क्या माना था? सी माना इंटरसेप्ट को। तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। आखिरकार मैंने 3 के जगह पे एम लिख दिया और 2 के जगह पे सी लिख दिया, यही चीजें हुई ना। हाँ, इसके अलावा तो मैंने कुछ नहीं किया। चलो भैया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। तो एक ये क्या है? जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ, ये क्या बन गया अपना? जनरलाइज्ड फॉर्म है किसका? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। इसको और क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको एक तरीका से और मैं लिख देता हूं ताकि क्लियर होगा, उसके बाद से थोड़ा सवाल करेंगे। y इज इक्वल टू ब्रैकेट में m x प्लस ब्रैकेट में c। अब देखना ये ऐसे क्यों मैं लिख रहा हूं, ये ऐसा आपने क्यों लिखा भैया? तो अभी बताता हूं मेरे भाई। देखो, कोई तुमको आया बोला एक लाइन का स्लोप है, स्लोप तुमको बोला कोई आदमी आके कि एक लाइन का स्लोप है, स्लोप ले लो छोटू तुम्हारा -2 है, ठीक। और इंटरसेप्ट तुम्हारा कितना है? तो ले लो तुम्हारा 3 है इंटरसेप्ट। चलो एक लाइन का इक्वेशन बना के दिखाओ, तब तुम सोच में पड़ जाओगे। लेकिन ये चीज तुम पढ़ रहे होगे तो क्या बोलोगे? ये तुम 9th क्लास में तो दोस्तों के सामने थोड़ा फ्लेक्स भी कर सकते हो ये सवाल देके, ठीक ना। ये हम लोग किया करते थे यार बचपन में, कहने में थोड़ा तो ये आ रहा है, लेकिन हम लोग किया करते थे इन सब चीजों को बचपन में, ठीक ना।
तो देखते हैं हम, ठीक। तो कैसे तुम बनाओगे, आखिरकार स्लोप क्या है, m की वैल्यू है और इंटरसेप्ट, सॉरी तो बना ही लोगे तुम यार, इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा 3 है, यानी कि c की वैल्यू है। तो तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू -2x प्लस c की वैल्यू 3। इसको तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। चलो भैया, अब लिख दिया, ये तुम्हारी क्या हो गई, इस लाइन की इक्वेशन जिसका कि स्लोप और इंटरसेप्ट ये दिया हुआ है। क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पार्ट हमारा, ये पार्ट क्या हो गया हमारा, उस लाइन का इक्वेशन जिसका कि स्लोप और इंटरसेप्ट हमारा -2 और 3 दिया हुआ है, ठीक ना। स्लोप और इंटरसेप्ट -2 और 3 दिया हुआ है। चलिए भैया, इतना तो समझ में आ गया। अब छोटू मैं एक और चीज पूछता हूं तुमसे, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 3x माइनस, छोड़ो 3x माइनस 2। अब मुझे बताओ स्लोप क्या होगा इस इक्वेशन ऑफ, ये तो क्लियर हो गया ना कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्लोप इसका कितना हो गया, तो स्लोप क्या होता है m की वैल्यू, तो m की वैल्यू कितनी है 3, ठीक। और यहां पे क्या है, और इंटरसेप्ट कितना हो गया इसका, इंटरसेप्ट कितना हो गया, इंटरसेप्ट हो गया तुम्हारा भैया माइनस होगा कि प्लस होगा, भैया समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तुमको क्या करना है, मैंने एक क्या बताया, ये चीज बताई है ना, देखो ये ब्रैकेट में माइनस है, मान लो कि इसको मैं लिखना चाहता हूं, ऐसे तो लिख ही सकता हूं y इज इक्वल टू 3x प्लस -2। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ गई छोटू, ये देखो यहां पे प्लस माइनस होगा, तो इसको मैं तो ऐसे लिख सकता हूं ना भाई मेरे, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 लिख सकता हूं ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू यहां से क्या हम लोग ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं। चलो भैया, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि कोई लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन का, तो मैं स्लोप और उसका इंटरसेप्ट निकाल लूंगा। अच्छा भैया, अब आप इंटरसेप्ट इतनी देर से बोल रहे थे, लेकिन एक चीज बता दो भैया मुझे कि अब यहां पे तो मान लो कि भैया ये हो गया अपना y एक्सिस हो गया, ये अपना हो गया x एक्सिस, क्या हो गया, ये अपना हो गया x, ये अपना हो गया y। अब मान लीजिए भैया ये -2 दिया हुआ है, तो -2 तो हमारा y एक्सिस पे इधर लाई कर रहा है ना, y एक्सिस पे इधर लाई कर रहा है, ठीक, और +2 इधर लाई कर रहा है, तो -2 इंटरसेप्ट क्या हुआ कि लाइन यहां से पास कर रही होगी, लाइन यहां से पास कर रही, इसका मतलब यही हुआ एक्स एक्सिस पे यहां पे काट रही होगी लाइन कोई, और इंटरसेप्ट 2 आ गया तो कोई लाइन यहां पे काट रही होगी या फिर यहां पे काट रही होगी, ठीक ना। यहां से कट पास करते हुए लाइन जा रही होगी वाई एक्सिस को, समझे, ये लाइन क्या कर रही होगी, वाई एक्सिस को वहां से पास करते हुए जाएगी। मान लो कि इंटरसेप्ट इसका -3 हो गया किसी का, तो वाई एक्सिस को लाइन कहां से पास कर रही होगी, -3 से पास कर रही होगी, ठीक ना। चलो इतना समझ गए। अब डिस्कशन करेंगे क्या मेरे भाई, इतनी देर से भैया आप पढ़ा रहे हो, बहुत देर से बस स्लोप टॉपिक भी आपने डाल दिया इस लेक्चर का स्लोप, लेकिन स्लोप बस बोलते जा रहे हो, बता नहीं रहे हो भैया वास्तव में स्लोप होता क्या है, ठीक ना, वास्तव में स्लोप होता क्या है। तो मान लो एक ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया, और इस पर बनी है क्या, एक हमारी ये लाइन, इसका मान लो हो गया क्या, ये एक हमारी क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन, क्या बनी है, स्ट्रेट लाइन। तो इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक। यहां पे हमारा m क्या है, स्लोप है, और क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो स्लोप निकालने कोई कहेगा इसका स्लोप बताओ, क्या करना है तुमको, क्या करना है कि प्रोटेक्टर लेना है,
प्रोटेक्टर जिससे एंगल मेजर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस को बेस मान के, ये मैं सारी चीजें बेस किसको बोलते हैं सब बता चुका हूं भाई पिछले लेक्चर में, ठीक ना। नहीं देखे हो तो यहां चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो 20-30 मिनट का लेक्चर है, जाकर उसको निपटाओ, ठीक। इसको फिर देखना, इसको बोलेंगे बेस। इसको बेस मान के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे। मान लो ये x डिग्री आया, ये x डिग्री आया, तो इस लाइन का स्लोप यही है। भैया आपने तो बोला था कि लाइन का स्लोप 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे आप लिख रहे थे, लेकिन अब यहां पे डिग्री बता रहे हो। वास्तव में प्रैक्टिकल मीनिंग यही है, प्रैक्टिकल मीनिंग यही है। क्या है? प्रैक्टिकल मीनिंग यही है कि कोई लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रहा है। तो इसको लिख सकते हैं कि इंक्लिनेशन, झुकाव कितना झुका, इंक्लिनेशन, अच्छे से लिखते हैं ताकि तुमको क्लियर होगा चीजें। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। वास्तव मीनिंग यही है स्लोप का, स्लोप का यही वास्तव मीनिंग है, ठीक ना। अब तुमको एग्जाम्पल देता हूं, ठीक, एग्जाम्पल देता हूं। मान लो कि ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या है एक्स, ये क्या है वाई। अब इस पे एक लाइन बन गई है ये, तो इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ये वाला एंगल, ये जो एक्स डिग्री या वाई डिग्री जो भी बना रहा होगा ये होगा। अब एक्स वाई नहीं लेंगे यार, अब एक्स वाई को हम लोग क्या लेंगे? थीटा से बोलते हैं। थीटा एंगल मेजर करने का एक स्टैंडर्ड, मतलब कि हर एक लोग बोलते हैं, वो वेरिएबल ही है, थीटा डिग्री, ठीक ना, थीटा। अब मान लो कि एक तुम्हारे पास ये है, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा y एक्सिस हो गया। एक इंसान आया, एक लाइन ड्रॉ कर दी उसने, ठीक, उसने लाइन ड्रॉ कर दी, तो अब तुम्हारा क्या होगा? स्लोप क्या होगा? ऐसे जाओगे, ऐसे। ये थीटा जो है, थीटा x डिग्री, मान लो x डिग्री यार, उसको मैं थीटा बोल दिया, ठीक ना। चलो ये हो गया स्लोप इस लाइन का, इस लाइन का, ठीक। लाइन्स हमारी कैसी कैसी, अब ये हमारी एक ऐसे लाइन हो सकती है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा स्लोप, ठीक। अब मान लो कोई हमारी लाइन ऐसी है, अब कोई लाइन हमारी ऐसी है, इधर काट रही थी, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। तो ऐसे ऐसी चीजें होंगी किस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बेस मान के पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक ना। चलो अब मान लो कि ये तुम्हारा प्रैक्टिकल मीनिंग हो गया, प्रैक्टिकल मीनिंग कि स्लोप आखिरकार बोलेंगे किसको? तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू किसको बोलेंगे? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, ए लाइन का झुकाव विथ रिस्पेक्ट टू किसके? पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हुआ ना, ये हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हुआ ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में, समझे? चलो आओ देखते हैं। ये हो गया, इतना समझ गए भैया। अब बताइए, अब भैया आप कह रहे थे कि 1 2 3 लिख रहे थे, वो कैसे आ रहा था भैया? मान लो छोटू, एक ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, स्ट्रेट लाइन, और वो बना रही है एक्स डिग्री। मैंने मेजर किया सारा, जो मैं स्टैंडर्ड बताया था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, तो एक्स डिग्री आ रहा, यानी कि इस लाइन का स्लोप ये निकल रहा है। एक तरह का प्रैक्टिकल मीनिंग है स्लोप का, ठीक। तो भैया आप मैथमेटिकल में कैसे, अब मान लीजिए कि इस लाइन का दिया हुआ x डिग्री इंक्लिनेशन है,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan x डिग्री। अब ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही कि tan x डिग्री क्या है भैया, तो ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा, वहां से देख कर आओ कि tan वैन क्या है, ठीक ना। तो जो एंगल यदि दिया रहेगा किसी लाइन का, एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन में, क्या है हमारे पास एंगल है, कैसा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो स्लोप उसका कैसे निकालेंगे? वो मान लो जो भी एंगल दिया हो उसका tan ले लेंगे। क्या ले लेंगे? tan। जो भी दिया हुआ है tan x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, जो भी हो। अब मान लो कि तुम्हारा क्या बन रहा है मेरे भाई, एक लाइन, मान लो कि ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब यहां से एक लाइन बन रही है जिसका कि एंगल तुमको दे दिया गया है 60 डिग्री, ठीक, 60 डिग्री दे दिया गया, ठीक। c की वैल्यू तुमको दी हुई है, c की वैल्यू मान लो तुमको दी हुई है 2 दे दी गई है। अब तुमको बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करो। तो तुमको मैंने बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। c का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, m का वैल्यू तुमको कैसे पता करना होगा? स्लोप का एंगल दिया हुआ है तुम्हारे पास, कैसे निकलेगा? tan थीटा करेंगे तो m की वैल्यू क्या तुम्हारे पास आएगी? m इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री निकालने मैंने पिछले टेबल बताया था, वहां से लाओगे और यहां पुट कर दोगे, तुम्हारा आंसर आ गया। चलो, अब ये लाइन ऐसे दिया हुआ है तब तुम निकाल पा रहे हो, ठीक ना। लाइन का एंगल दिया हुआ है तब तुम स्लोप निकाल पा रहे हो एक्चुअली में, ठीक ना, ठीक ना। अब देखो क्या है, अब देखो चीजों को, अब देखो क्या है। एक मान लो एक ये है तुम्हारे पास, एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है जिसका कि कोऑर्डिनेट तुमको दिया गया है x1 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। दो पॉइंट है, मान लो समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या भैया लिख दिए हो यार। एक ये तुम्हारा ये है x एक्सिस हो गया, ये क्या हो, छोड़ो उठा, ढंग से देखो, ये क्या होगा? x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ठीक, ठीक ना। अब यहां पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं? x1, y1। और एक पॉइंट ये लाई कर रहा है, ये कैसे लाई कर रहा है? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2। जैसे इसका कोऑर्डिनेट निकाला वैसा इसका निकलेगा। तो अब इसको ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा? इसको ज्वाइन करते हो मेरे भाई, मेरे बंधु, इसको ज्वाइन करते हो मेरे बंधु, तो क्या बनता है? इसको ज्वाइन करते हो मेरे बंधु दोनों को, तो क्या बनता है? ये क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब बताओ कि इसका स्लोप क्या होगा, m की वैल्यू क्या होगी? तो m की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। इस फॉर्मूला से वो निकल जाएगा m का वैल्यू, यदि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो, ठीक ना। ये समझ गए। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, एक चीज और दिखाता हूं तुमको। मान लो कि तुम्हारे पास गिवन में क्या क्या है, सवाल में दिया क्या गया है, तुमको इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है, इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है कितना? तुमको इंटरसेप्ट की वैल्यू दी गई है 3, ठीक। और वो लाइन 2 पॉइंट को क्रॉस करते हुए बन रही है। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो एक है 2,3 और दूसरा क्या है? 6,8, ठीक ना। ये लाइन जो है ये
इन दोनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए बन रही है। तो हम अब तुमको लिखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब कि क्या, इक्वेशन लिखना है इस लाइन का। किस लाइन का? तो इस लाइन का इक्वेशन लिखो। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, वही देखेंगे यहां पे कैसे लिखेंगे। तो देखो इसको, चीज को ध्यान से, ठीक। तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या क्या तुम्हारे पास है क्या क्या? इंटरसेप्ट दिया हुआ, यानी कि c की वैल्यू तुम्हारे पास 3 है। और एक जनरलाइज्ड फॉर्म मैंने क्या बताया था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। c की वैल्यू मेरे भाई तुम्हारे पास आ चुकी है, ठीक है ना। c की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है। c की वैल्यू -2 लो यार, कब से प्लस में खेल रहे हो, मजा आ रहा है तुम लोग को। अब तुम लोग को क्या निकालना है, m की वैल्यू पता करनी है। तो m की वैल्यू पता करने के लिए मैंने क्या बताया था, यदि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। ठीक, यहां पे ये क्या है, x1 है, और ये क्या है, y1 है। यहां पे ये क्या है, y2 है, और ये क्या है, x2 है। नहीं सॉरी, ये क्या है, x2 है हमारा, और ये क्या है, y2 है। ठीक, तो इसमें पुट करते हैं भाई, बस पुट करके निकालना है छोटू, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है लाइफ में, ठीक ना। गणित डिटेल में गणित पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। -3 करेंगे यहां से, ठीक। y2 माइनस y1 किया, अब x2 माइनस x1 करेंगे। 6 माइनस 2 करता हूं मैं यहां पे, 8 में से 3 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4। m की वैल्यू तुम्हारी इतनी आ गई। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या बन जाएगी तुम्हारी, y इज इक्वल टू 5/4 प्लस, कैसे बताया था, इसको ब्रैकेट में रख लो, ज्यादा दिक्कत होता है तो, ठीक। m की वैल्यू तुमने रख दिया, m को ब्रैकेट में, मैं ब्रैकेट वाला ही बताया था ऊपर में, ठीक है। दिक्कत होता है साइन में तो ब्रैकेट में डाला करो, x यहां पे प्लस c की वैल्यू क्या है, -2। ठीक, लिख सकते हैं इसको 5/4x -2। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गया। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। तुम्हारा इस लाइन का इक्वेशन आ गया। देखिए तो भाई इतनी सारी ही चीजें थी इस लेक्चर में, ठीक ना, बताने योग्य। एक बार रिवाइज कर लेते हैं टोटल चीजों को, क्या क्या पढ़ा हमने, और कुछ चीज को इलेबोरेट भी करेंगे हम अभी बैठे हुए, ठीक। कुछ चीजों को हम लोग फिर से थोड़ा और ढंग से देखते हैं। सबसे पहले क्या मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स हमने पढ़ा था, लाइन कैसे बनती है, ठीक, लाइन वाइन के बारे में बताया। डिग्री क्या बताया, डिग्री के बारे में बताया, डिग्री का डेफिनेशन तुम लोग को लिखवाया। हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन, ठीक ना, ठीक। और इक्वेशन और एक्सप्रेशन में अंतर बताया। इस अंतर में थोड़ा 1-2 चीज और जोड़ लो, क्या क्या डिफरेंस बताया, उसमें कुछ और पॉइंट्स है उनको जोड़ लो, ठीक। इक्वेशन जो होगा तुम्हारा, इक्वेशन जो होगा तुम्हारा वो फिक्स्ड वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। एक्सप्रेशन जो होगा ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ये अपने जहन में बैठाओ, इसको अभी जहन में बैठाओ, लिखो कॉपी में और जहन में बैठाओ इस चीज को। चलो इस चीज को जहन में बैठाओ। चलो ठीक है भैया, बैठा लिया, ठीक। अब नीचे आओ, आराम से नीचे आओ। मैंने डिग्री क्या बताई थी तुमको, डिग्री क्या बताई थी छोटू, डिग्री मैंने ये हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन और एन इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, ठीक। इसमें हमने निकाला, इसमें निकालकर मैंने बताया, इसको दिया था सोचने के लिए। क्या दिया था, सोचने के लिए। इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, ठीक, क्या होगा इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा छोटू, देखो x का 3 है, प्लस y का कितना है, 2 है, और z का कितना है, 1 है। कितना आएगा, 3 2 5 1 6। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री 6 हो जाएगी, ठीक ना। डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, 6 हो जाएगी। समझ गया,
हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, जोड़ के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो अब मैं एक चीज स्लोप के बारे में मैंने, ठीक, इक्वेशन हुज डिग्री इज वन कॉल्ड, जिसकी डिग्री एक हो लीनियर इक्वेशन में आएगा। ठीक, जैसे कि y x, जैसे कि ये हो गया, देख रहे हो y का भी 1 है, x का भी 1 है। ठीक ना, दोनों को जोड़ भी नहीं, साथ में भी दोनों नहीं कि जोड़ दोगे दोनों को। ठीक, तो उसका लीनियर इक्वेशन आ गया, उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इसको स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का हमने पोस्टमार्टम किया, यहाँ पे देखा इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, स्लोप किसको बोलते हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन वो भी देखा हमने, स्लोप। अब वास्तव में स्लोप किसको बोलते हैं वो मैंने बताया। ठीक, ठीक ना, कितना झुकाव है, कितना झुकाव है, स्लोप झुकाव कितना है, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हमने देखी। ठीक, फिर 2 पॉइंट दिया, अब एंगल दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हमने देखी और एक एक एग्जाम्पल देखा। और लास्ट में मैंने क्या किया कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में, मैं पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कंफ्यूज हो जाते, इतनी सारी चीजें ओवरलोड हो जाती, तुम कंफ्यूज हो जाते। तो लास्ट में मैंने क्या किया कि एक एक पॉइंट एक्सप्रेशन और इक्वेशन में जोड़ दिया। ठीक ना, और एक तुमको जनरलाइज 0 लगा हो तो उसको बोल देंगे, ऐसा कुछ मैंने बता दिया। ठीक ना, तो मैंने लास्ट में क्या एक पॉइंट जोड़ा कि जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन वो होगा ट्रू फॉर फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है भैया, अब इसको बताइए भैया इसका मतलब क्या है। मैंने क्या बताया कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू x, यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2 लेते हैं। चलो ठीक है, यहां पे एक प्यारा सा x एक्सिस बनाते हैं हम लोग, एक x एक्सिस बना, यहां पे एक y एक्सिस बना। क्या बना, एक हमने क्या बनाया, एक x एक्सिस बनाया और एक y एक्सिस बना लिया। ठीक, अब इस लाइन का स्लोप कितना है छोटू, इस लाइन का स्लोप, तो भैया यहां पे छुपा हुआ m है, तो तुम्हारी m की वैल्यू क्या आ गई, m1 आ गई। tan कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता था, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता था। ठीक, इंटरसेप्ट क्या है, 2 है, इंटरसेप्ट 2 है। ठीक, तो मैं एक लाइन बनाता हूं, कुछ ऐसे कर देता हूं। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस कितने पे कट कर रही हो, मान लो यहां पे 2 है और यहां से यहां का क्या इतना हो गया, 45 डिग्री बना दिया। ठीक, 45 डिग्री बना दिया। ठीक ना, ये हो गया इक्वेशन ऑफ तुम्हारा इस लाइन का पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ठीक ना, अब लाइन किस चीज से मिलकर बनी रहती है, लाइन किस चीज से, डॉट डॉट से, एक डॉट यहां पे होगा, डॉट और डॉट यहां पे, डॉट से। ये डॉट क्या है, ये डॉट कहां लाई कर रहे हैं, ये डॉट कहां लाई कर रहे हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक, ये कहां लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। किस में लाई कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट 1 मान लेते हैं हम लोग, ये क्वाड्रेंट 2 मान लेते हैं, ये क्वाड्रेंट 3 मान लेते हैं, ये क्वाड्रेंट 4 मान लेते हैं। तो क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में लाई करते हैं। ठीक, 4 में ये हमारा, मान लो कोई यहां पे मैं पॉइंट लेता हूं, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। ठीक ना, ये 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसकी x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, नीचे में नेगेटिव। यहां पे इसको ऐसे ऐसे बढ़ाओ और इसको ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे बढ़ाओ फिर यहां से। ठीक, तो यहां पे y क्या होगा, नेगेटिव होगा, यहां पे x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू हमारी यहां पे क्या होगी, कुछ होगी पॉजिटिव में
पॉजिटिव में, और y की वैल्यू क्या होगी, कुछ होगी नेगेटिव में। अब ये लाइन ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है। यदि उन पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, कुछ x कोऑर्डिनेट होगा उनका, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा, ऐसे ही ऐसे पॉइंट से मिलकर बना होंगे ना। जैसे यहां पे कोई पॉइंट होगा, उसका ऐसा ही कुछ निकला होगा, उसका कोई x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऐसा ही कुछ निकला होगा। यदि जितने पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं उनके x और y को इस इक्वेशन के x और y में पुट करेंगे तो हमारा 0 आंसर आएगा। कितना आएगा, 0। तो तुम एक बात यहां पे देख रहे हो, ये जो डॉट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये जो भी डॉट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो कोई फिक्स्ड नंबर होगा, ठीक ना, फिक्स्ड नंबर होगा। अब कोई पॉइंट यहां लाई कर रहा है तो उसको इसमें हम पुट करते हैं तो 0 हमारा नहीं आएगा, 0 हमारा नहीं आएगा, ठीक ना, 0 नहीं आएगा। तो क्या ये ट्रू होगा, ये हमारा ट्रू होगा, मतलब कि जो इक्वेशन है वो ट्रू होगा। y के जब y को पुट करोगे, x को पुट करोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वैल्यूज के लिए। कैसे भैया फिक्स्ड अमाउंट, उन्हीं वैल्यूज के लिए, उन्हीं पॉइंट्स के लिए आएगा जो कि इस लाइन पे लाई कर रहे होंगे, ना कि किसी और पॉइंट जो कि इधर लाई कर रहा है, इधर लाई कर रहा है, उनके लिए नहीं आएगा। समझ गए ना। और एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। बस इसमें कुछ भी पुट करो सेम आएगा। इज इक्वल टू तो रहता नहीं इसमें कि किसी के बराबर होगा तो बात बनेगी, ठीक ना। इतनी ही पॉइंट थी, मेन मुद्दा था, मेन मेरा मकसद या मुद्दा क्या था कि ये समझ जाओ तुम, ये लाइन वाला जो मैंने बताया। यदि नहीं समझ में आ रहा तो बार बार रिपीट करके देखो। ये ट्रू कब होगा, ये इक्वेशन हमारा जो ट्रू कब होगा, जब इस लाइन पे कोई लाई कर रहा हुआ पॉइंट की वैल्यू x और y के जगह पे डालेंगे। अच्छा भैया अब पॉइंट x और y क्यों बोल रहे हो, जैसा कि ये वाला मैंने पॉइंट दिखाया कि कुछ इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, इसकी पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, x में कुछ होगी, y में, उसके वैल्यू को यहां पुट करोगे तो ये इक्वेशन ट्रू होगा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS होगा। यही मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक ना। यदि ये चीज नहीं समझ में आ रही तो बार बार इस लेक्चर को, इस पार्ट को देखो, ठीक ना यार। इतनी देर तक बने रहे मेरे साथ, तब बने रहने के लिए एक बात कहना चाहता हूं तहे दिल से, थैंक यू ऑल। और मिलेंगे ऐसे ही मजेदार से लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।